हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 55 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 13 नवंबर 2020। इस वीक की हमारे पास लास्ट वर्कशीट है। उसके बाद आपके पास दिवाली की छुट्टियां आपकी शायद स्टार्ट हो जाएंगी, तो नेक्स्ट वीक आपके पास वर्कशीट्स आएंगी, है ना। तो ये लास्ट वर्कशीट आपके पास है इस वीक की। तो दिवाली आ रही है, आप सबको पता है। तो आप लोगों इस बार आपने क्या सोचा है, घर पे ही रहने के लिए सोचा है ना, कि क्रैकर्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है और घर पे ही फैमिली मेंबर्स के साथ दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करना है, क्योंकि आपको पता है क्रैकर से कितना पॉल्यूशन होता है, और पॉल्यूशन होगा तो बहुत लोगों को वो नुकसान करता है। तो आप घर पे रहिएगा और अच्छे से अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ दिवाली को एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, तो आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट। वर्कशीट हमारे पास आज की आसान सी आई है, ऐसी मुश्किल से नहीं आई है। जो वर्कशीट में हमने लास्ट वाली वर्कशीट में सीखा था ना, वही आज हम सीखने वाले हैं। हमने लास्ट वर्कशीट में क्या सीखा था कि जो भी ये छायांकित भाग होते हैं इनको कैसे निकालें, कौन सा मतलब क्या जोड़े और क्या घटाएं, कि जो हमसे बोला जा रहा है छायांकित भाग निकालो वो निकल जाए, है ना। तो आज भी हम वही कुछ करने वाले हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन अलग है और एक आधा क्वेश्चन मुश्किल है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तीन एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है, 3 उदाहरण और 2 क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। उदाहरण 1 आपके पास क्या है यहाँ पर, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी तथा सी को केंद्र लेकर 3 त्रिज्याखंड बनाए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं 6 सेमी है। यदि ए बी 20 सेमी, बी सी 48 सेमी और सी ए 52 सेमी हो तो बैंगनी रंग वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो पहले हम क्वेश्चन को हिंदी में और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसको करेंगे। आपको कह रहा है कि ना आपके पास यहाँ पर एक त्रिभुज है एबीसी। अब आपने क्या किया, जो उसके शीर्ष है ना ए बी और सी, इन तीनों को केंद्र लेके ना तीनों पे एक एक त्रिज्याखंड बना दिया, जैसा कि आप अपनी आकृति में देख सकते हो, ये बनी हुई है पीले कलर से जो भरी हुई है ना वो वाली है। ठीक है, अब वो आपसे पता है क्या कह रहा है, आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का दे रखा है कि उनकी लंबाई कितनी है, और आपको ये भी दे रखा है जो आपने ये त्रिज्याखंड बनाया है ना, तो इसमें त्रिज्याएं कितनी है, 6 सेमी की है सारी। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि जो ये बैंगनी रंग वाला है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब आप आकृति देख के इतना तो बता सकते हो कि बैंगनी रंग वाला कैसे निकलेगा इसका क्षेत्रफल, क्योंकि हमने लास्ट वर्कशीट में ऐसे बहुत सारे वो समझे हैं अभी, कि अगर हमारे को छायांकित भाग का निकालना हो तो हमें क्या करना होता है। तो कई बच्चों के दिमाग में तो इस टाइम ये चल रहा होगा कि अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये पीले वाले जो तीनों हमारे त्रिज्याखंड है इन्हें हटा दें, तो बैंगनी रंग का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। आ जाएगा ना, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। हमें क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, और ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल चाहिए, बस। दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और हमारा क्या आ जाएगा, जो हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहली बात तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, राइट एंगल ट्राइंगल है ना ये, तो समकोण त्रिभुज, तो मैं इसमें हाफ इंटू बी इंटू एच लगा सकती हूँ ना। तो हाफ, बी मुझे 48 दे ही रखा है, एच मुझे 20 दे रखा है, तो इसको इससे मैंने कट किया, 10 आया, तो ये 48 इंटू में 10, तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बहुत जल्दी से निकल गया। अब मुझे क्या करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो आपके पास 3 त्रिज्याखंड है, तो मैं यहाँ तीनों का एक साथ निकाल रही हूँ, ठीक है। तो 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, तो वैसे अगर आप देखो तो आपके पास सूत्र होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है, मुझे 3 का निकालना है। तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, 3 का निकालना है तो 3 थीटा होंगे, तो मैंने इसलिए तीनों लिख दिया। बाकी सूत्र तो सेम ही रहता है ना, तो वो मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कहीं पर तो थीटा मुझे दे ही नहीं रखा, तो बिल्कुल नहीं दे रखा, मैं निकाल भी नहीं सकती। हाँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो त्रिभुज होता है ना उसके जो तीनों कोण होते हैं, ये तीनों कोण जो आकृति में मैं डार्क कर दूं, इन तीनों कोणों का योग ना 180 डिग्री होता है, ये आपको भी पता है। पता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये त्रिभुज के तो 3 कोण है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, है ना। त्रिज्याखंड वही तो बन रहा है मेरा, तो इसका मतलब फिर तो मैं इन तीनों की जगह 180 लिख सकती हूँ और नीचे वाला 360 रह जाएगा। पाई की जगह मैं पाई लिख सकती हूँ। आर मुझे पहले से ही गिवन है 6, तो मैंने 6 इंटू 6 कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे कट कर देते हैं 2 और इसको इससे कट कर देते हैं 11, तो फाइनली बचा क्या, 11 इंटू 36 अपॉन में 7। तो अब आप क्या करने वाले हो, 11 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 396 आएगा। अब उसको 7 से आप डिवाइड कर दोगे,
है ना। तो जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 56.57 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको क्या निकालना था, बैंगनी रंग वाले भाग का क्षेत्रफल ना। तो आप कैसे निकालोगे, इसमें से इसको घटा दोगे, यही करोगे। तो देखो वो ये रहा, बैंगनी रंग वाले भाग का क्षेत्रफल, ये लिखना है अब आपको, और क्या करना है, घटा दो। इस 480 में से इसको घटा दिया तो आपका आंसर आ गया, है ना। तो उसके बाद आपको ये लिखना है, ठीक है। चलिए उदाहरण 1 हो गया, उदाहरण 2 देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है आपको आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेमी वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। क्या है ये क्वेश्चन, आकृति आपको इसमें गिवन है, आपको कह रहा है जो ये छायांकित भाग है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर आप अपनी आकृति में देखो ना, तो पूरा ही भाग छायांकित है। तो मतलब क्या पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, बिल्कुल पूरी आकृति का ही निकालना है यहाँ पर। तो आप सोच रहे होंगे इस आकृति में तो 2 चीजें बन गई है, एक त्रिभुज बनना है और एक वृत्त बनना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, तो मेरी पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। तो जो आप सोच रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज आप यहाँ आकृति में देखो, जो ये इतना भाग है, जो मैं ये पेन से कर रही हूँ, ये वाला जो भाग है, ये त्रिज्या खंड जो है, ये तो मेरे वृत्त में भी आया और ये मेरे त्रिभुज में भी आया, दोनों में आ गया ये तो फिर तो इसका क्षेत्रफल 2 बार जुड़ गया ना। तो इसका मतलब मुझे इसका एक बार क्षेत्रफल हटाना पड़ेगा, है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालूं, एक तो आप वृत्त का क्षेत्रफल ले लो, ठीक है। दूसरा आप क्या लोगे, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल ले लो और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लो, ठीक है। इसमें से क्या घटा दोगे आप, इसमें से आप घटा दो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहां पर हम लिख देते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो मेरा फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज है ये मेरे को लिख के दिया है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो इसका मतलब उसका क्षेत्रफल मेरे पास क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, यही होता है ना। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। सबके क्षेत्रफल मुझे पता है, सिर्फ मुझे मान रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो पाई की जगह मैंने पाई रख दिया, आर तो मुझे पहले से ही दे रखा है, कितना दे रखा है आर मुझे, 6 दे रखा है। तो 6 × 6, √3 मैंने ऐसे ही रहने दिया, ये 4 भुजा मुझे दे रखी है, तो 12 × 12, ठीक है। माइनस थीटा कहां से लाऊं, तो देखो ये तो समबाहु त्रिभुज है ना, और समबाहु त्रिभुज का तो हर एक कोण 60 डिग्री का होता है नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ थीटा तो मुझे पहले से ही दे रखा है 60 है, ये मेरा 60 ही तो है, ये तो थीटा बनना है। और ये 360 मेरे पास ऐसी है, पाई की जगह मैंने पाई रख दिया और आर की जगह मैंने आर रख दिया, ठीक है। अब जो कट हो रहा है ना, हम उसको कट कर लेते हैं। तो 22 को तो मैंने पहले 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये ना मेरा कट नहीं हो रहा था, और ये 7 ऐसे ही रह दिया, प्लस √3, अब इस 4 से इसको कट कर दिया तो 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 36 आ गया, माइनस इससे इसको कट किया, इस 6 से इस 36 को कट किया, 6 आया, इस 6 से इस 6 को कट कर दिया, तो 22 इंटू में 6/7 आ गया, ठीक है। तो ये 792/7 प्लस 36 √3 बचा, और माइनस, अब आप 22 को 6 से इंटू कर दो तो 132। अब आप देखो जरा, इसका और इसका बेस तो सेम है हर, तो इन दोनों को ना मैंने पता है एक साथ रख दिया, साइन के साथ इधर लेके आई हूं मैं, ऐसा नहीं है बिना साइन के लेके आ गई हूं, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये हर एक बार लिखोगे और क्या करोगे, 792 में से 132 को आप माइनस कर दोगे ना, तो आपका 660 आएगा। अब प्लस का 36 √3, ये आपका ऐसे ही रह गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये रहा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण है आपके पास, दी गई आकृति एक दौड़ने का पाथ दर्शाती है, ठीक है। रेसिंग ट्रैक होता है ना, दौड़ने वाला जो पाथ होता है, ये वो है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। देखो ये रहा, ये अर्धवृत्ताकार, ये बनना है ना, दोनों साइड पे है ये, ठीक है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी ये रही, ये 60 आपको दे रखी है, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबाई, ये दे रखा है 106
6 मीटर, ये भी इतना। ठीक है, यदि ये पाथ 10 मीटर चौड़ा है, जो ये पाथ है ना नीले वाला जो है ये इतना, ये आपको 10 मीटर चौड़ा दे रखा है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, पाथ के आंतरिक किनारों के अनुदिशा एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। तो आपको ये बताना है, अगर आप इस पाथ के अंदर की साइड पे अगर पूरा चक्कर लगाओ तो आपने कितनी दूरी तय की, तो कितनी दूरी तय की होगी, दो तो ये आ जाएंगे मेरे पास, एक इतना ये अंदर अंदर की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है, ये और एक ये, है ना। तो इसका मतलब 2L तो मेरे पास यही हो गए, प्लस अब ये जो है ये भी तो आएगा, बाहर बाहर की ये परिधि है ना, अर्धवृत्ताकार की परिधि भी तो आएगी, तो अब वो मैं कैसे लिखूं, तो परिधि का सूत्र होता क्या है 2πr, और अर्धवृत्त है तो डिवाइडेड बाय 2 होगा, और दो है दोनों साइड दाएं और बाएं साइड, तो मल्टीप्लाई 2 भी होगा फिर तो। ठीक है, ये समझ में आया कैसे लिखा, तो इतना तो आपने ये ले लिया, तो ये दो है, एक नीचे बना हुआ है और एक ऊपर बना हुआ है, तो ये 2L हो गया, और दो आपके पास अर्धवृत्ताकार है ये। तो जब आप क्या कर रहे हो, ये देख रहे हो ना कितनी दूरी है, तो बाहर बाहर का लिया हमने अपनी ये पहली वर्कशीट में किया था कि जब हम बाहर बाहर की बात करते हैं तो परिधि की बात करते हैं, और जब हम अंदर की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की बात करते हैं, है ना। तो बाहर बाहर का लिया तो मैंने परिधि लगाया, लेकिन अर्धवृत्ताकार है तो डिवाइडेड बाय 2 करूंगी, और दो अर्धवृत्ताकार है तो मल्टीप्लाई 2, इस 2 से 2 तो कट हो गया। एल मुझको दे रखा है यहाँ पर 106 है, ये 2 ऐसी है, पाई की जगह मैंने 22/7 रख दिया, ठीक है, और आर मुझको यहाँ गिवन है, तो आर कितना था, देखो आर आपको 60 डी दे रखा है, आपको 60 है, तो क्या आप यहाँ से आर निकाल सकते हो 60/2 करके, तो वो आपका 30 आ जाएगा, है ना, तो वो आ गया मेरा यहाँ पर 30। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया 106 में 2 इंटू कर दिया, तो ये तो मेरा 212 आ गया, और यहाँ पर क्या किया मैंने 2 को 22 से इंटू कर दिया, और उसके बाद उसको 30 से भी कर दिया, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा था तो मैंने पूरा इंटू कर दिया, तो ये मेरा ये आ गया। ठीक है, अब 212 प्लस 132 को ना मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, तो वो मेरा 188.57 आ गया। बस अब आप क्या करो 212 को इसमें प्लस कर दो, तो आपका 400.57 मीटर, मीटर में था हाँ मीटर, ये आपका आ गई दूरी, पहला भाग तो आपका हो गया। दूसरे में आपसे यहाँ पर कह रहा है पाथ का क्षेत्रफल, अब आपको पाथ का ही क्षेत्रफल निकालना है, तो जो ये नीला नीला है ये आपको निकालना है। तो दो तो आपके पास यहाँ पर आयत बन रहे हैं, तो उन दोनों आयत का क्षेत्रफल होगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर पात्र का क्षेत्रफल, तो दो आयत है, कौन कौन से, एक ऊपर बन रहा है AEGC, और एक नीचे बन रहा है वो बन रहा है आपका FHDB। ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल एक जैसा ही होगा, L इंटू बी होता है ना, तो L दोनों में 106 है, और B मतलब ये कितना चौड़ा है, तो ये 10 था, अभी बताया गया था ना हमको कि 10 मीटर चौड़ा है, तो B मुझे 10 दे रखा है, साथ के साथ ही और क्या निकालना है मुझे, जो ये आपके पास ये दे रखे हैं अर्धवृत्ताकार, ये भी तो चाहिएगा, लेकिन आपको अब देखो आप आकृति में देखो ये अंदर वाला चाहिए, ये यही चाहिए, लेकिन इसको मैं निकालूं कैसे, जो ये नीले नीले रंग से भरा हुआ है इसको कैसे निकालूं, तो अगर मैं बाहर वाले वृत्ताकार में से अर्धवृत्ताकार में से ये अंदर वाला अर्धवृत्ताकार हटा दूं, तो ये मेरा नीले वाला आ जाएगा, है ना। दोबारा मैं एक बार बोल रहा हूं, अगर मैं बाहर वाले अर्धवृत्ताकार में से अंदर वाले वृत्ताकार का क्षेत्रफल हटा दूं, तो फिर मेरा ये नीले वाला आ जाएगा, तो ये फिर मैं हटाऊं कैसे, तो वो चीज मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी, तो चलो क्या लिखते हैं अब यहाँ पर हम, तो इसके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से क्या कर दूं मैं, माइनस कर देती हूँ किसको, अंदर वाले के क्षेत्रफल को। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, चलो, तो ये तो मेरे पास आ जाएगा आयत, दो आयत थे, तो L इंटू बी प्लस L इंटू बी। ठीक है, अब बाहर वाले का यहाँ पर आएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर, तो बड़े वाला आर ले रही हूँ ताकि वो पता चले कि बाहर वाले के लिए, और छोटे वाला आर ले रही हूँ ताकि वो पता चले छोटे वाले अर्धवृत्ताकार के लिए। ठीक है, तो देखो ये आपके पास आ गया 1060 प्लस 1060। अब मैंने बताया इसमें से क्या किया, पाई बाय 2 ना कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ,
ठीक है, तो बड़े वाला आर कितना आएगा, बड़े वाला आर, छोटे वाला आर तो मुझे पता है 60 था तो 30 आ जाएगा, डी दे रखा था व्यास, तो बड़े वाला आर देखो कैसे निकलेगा। आप यहाँ पर एक बार देखो, मैं ये ना इसमें से हटा देती हूँ, को इरेज कर देती हूँ ताकि आपको ये पता चले। हाँ देखो, ये जो आपके पास इतनी वाली लाइन है, ये वाली आकृति में देखो आप, ये 60 है और आपसे कह रहा है जो ये आपका क्या था, दौड़ने का जो पाथ था वो 10 मीटर चौड़ा था, तो 10 मीटर यहाँ से जोड़ दो और 10 मीटर यहाँ से, तो 60 में 10 ये वाला जुड़ गया और 10 ये वाला, तो 80 हो गया। तो इसका मतलब बड़े वाला डी जो है वो मेरा 80 है, तो मेरा बड़े वाला आर कैसे निकलेगा, 80/2, तो वो मेरा आ गया 40। ठीक है ना, तो छोटे वाला ये रहा, बड़े वाला ये रहा, तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, 1060 को 1060 में प्लस कर देती हूँ, तो वो आ जाएगा 2120, पाई की जगह 22/7, लेकिन नीचे 2 भी है, तो 7 × 2 हो गया ये। ठीक है ना, और 40 का स्क्वायर होगा 1600 और 30 का होगा 900, तो अब 2120, ठीक है, मल्टीप्लाई 22 को 14 से डिवाइड कर देती हूँ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 22/14। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 700। बस अब आप इसको आगे क्या करो, हल कर लो, यहाँ पर प्लस आएगा, मैंने गलती से मल्टीप्लाई लगा दिया है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर हल कर लो, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आपका आएगा 4320। इसको इससे कट कर देना, ये 2 पे कट हो गया, ये 100 पे कट हो गया, ये फिर 2 इससे कट हो गया 11, है ना। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने काटा किससे है, ये मैंने 7 से काटा है, 7 से इसको काटा, तो यहाँ पर मेरा 700 को काटा तो 100 आया, और 14 को काटा तो ये मेरे पास कितना आया यहाँ पर 2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस 2 से इसको कट कर दिया। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड रुको, मैंने यहाँ पर पाई/2 जो लिखा था तो उसकी वैल्यू रखनी थी ना, तो पाई आर स्क्वायर होता है, नीचे का 2 लिख दिया है मैंने, उसको हटा देते हैं, 1 मिनट रुको। ठीक है ना, यहाँ पर 2 तो आएगा ही नहीं क्योंकि दोनों यहाँ पर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे हम, तो हमने इसको हटा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसको मैं चेंज कर देती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई ऐसी है 22/7। ठीक है, और यहाँ पर आएगा मेरा 700, तो इसको इससे कट किया 100 आया, बस अब आपका आ जाएगा 2200 में आप इसको प्लस करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब वो क्वेश्चन करते हैं जो हमें खुद से करने हैं। प्रश्न 1 देखो, यहाँ कह रहा है आपको आकृति 2 में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इतना तो आपको पता चल गया, इस आकृति में आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वो ये है नीले वाला ये, लेकिन आप ये निकालोगे कैसे, आपको कह रहा है कि एबीसी जो है ना, ये एक चतुर्थांश है आपके पास। ठीक है, अब बीसी को व्यास मान के, बीसी को नहीं एसी को व्यास मान के ना आपने क्या किया है, एक अर्धवृत्त खींचा, ये रहा वो अर्धवृत्त, दिख रहा है आपको अर्धवृत्त। तो आपको ये छायांकित भाग निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे, अगर आप इसमें से, 1 मिनट रुको मैं रेड पेन से आपको ये बताती हूँ। देखो अगर आप इस त्रिज्या खंड में से, ये आपको दिख रहा है ना, ये त्रिज्या खंड बन रहा है, या फिर आप इस चतुर्थांश में से, आप चतुर्थांश भी कह सकते हो इसको, ये पूरा चतुर्थांश, इस चतुर्थांश में से ये वाला त्रिभुज हटा दो, ये वाला, तो आपके पास ये बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। अब आप क्या करो, इस अर्धवृत्त में से, अब अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं हम, इस अर्धवृत्त में से ये जो आपके पास बचा था व्हाइट वाला, इसको हटा दो, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपको एक तो चतुर्थांश का सूत्रफल चाहिए, त्रिभुज का भी चाहिए सूत्रफल, और अर्धवृत्त का सूत्रफल भी चाहिए, और इसका भी चाहिए जो ये व्हाइट वाला है, तो 3-4 आपको क्षेत्रफल चाहिए, चाहिए ना। चलिए देखते हैं अब हम कैसे करेंगे इसको, कुछ तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। सबसे पहली बात ना, मैं पता है क्या करती हूँ, जो ये मेरे पास एबीसी है, ये एक समकोण त्रिभुज है,
है नहीं है समकोण त्रिभुज। तो मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के ना पहले AC निकाल लेती हूँ। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC मुझको नहीं पता, हाँ AB और BC मुझे दोनों पता है, वो कह रहा था 14 है त्रिज्या, तो ये 14 ही होगा ना फिर, तो ये दोनों मुझे पता है, तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, इसका मतलब 196 प्लस 196, तो इसका मतलब यहाँ कितना आएगा 392, तो AC का स्क्वायर आ गया। तो अब मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर रूट लग गया 392। अब 392 के अगर हम फैक्टर निकालें तो ये 2 की टेबल पे 196 पे आता है, ये 98 पे आता है, और ये 49 पे आता है, फिर ये 7 की टेबल में आते हैं। तो आपके पास AC इज इक्वल टू, अब इनको आप अंदर रख लो यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, तो AC आपके पास कितना आ गया, बाहर आ जाएंगे ये दोनों, तो 2 इंटू 7 रूट 2 है ना, तो ये आपके पास आ गया 14 रूट 2 सेंटीमीटर। चलो AC निकल गया। अब मैं क्या करती हूँ, जो जो क्षेत्रफल चाहिए वो निकाल लेती हूँ। सबसे पहले मैं चतुर्थांश का निकालती हूँ। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, वो मेरे पास होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यही होता है ना, क्योंकि ये वृत्त का 1/4 भाग होता है। तो पाई की जगह मैंने पाई का मान रख दिया, आर मुझे पहले से ही दे रखा है 14 है, और नीचे वाला 4 ऐसी है, इसको इससे कट कर दिया तो 2 आ गया, तो मेरे पास आ गया 22 इंटू 2 इंटू में 14, ठीक है, इंटू 1/4, ये 4 ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ठीक है, इस 2 से इस 4 को कट किया 2, इस 2 से इस 22 को कट किया 11, तो आपके पास आया 11 इंटू में 14, तो आपका आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो चतुर्थांश का से ये एरिया तो आपका आ गया क्षेत्रफल। अगर आप अब त्रिभुज का और निकाल लो और इन दोनों को माइनस कर दो तो आपके पास इसका आ जाएगा, क्योंकि आपको इसका जरूरी चाहिए, तभी तो आप अपने अर्धवृत्त में से इसको हटा पाओगे, है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, फिर त्रिभुज का और निकाल लेती हूँ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालू, तो ये तो मैं हाफ बेस इंटू हाइट कर सकती हूँ ना, हाफ इंटू बी इंटू एच, दोनों चीज मुझे पता है, बी भी 14 है और एच भी मेरे पास 14 है, तो इसको इससे कट किया 7, तो 14 इंटू में 7 आ गया, ठीक है, तो वो मेरा आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब मैं इसका एरिया निकाल लेती हूँ, इसका क्षेत्रफल, तो इसके लिए मैं इसको नाम दे देती हूँ यहाँ पर P। तो किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ACPA का, ठीक है, इस पूरे का नाम है ये। तो क्या करूं इसके लिए मैं, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, उसमें से किसको घटा दूंगी मैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को, ठीक है। तो चतुर्थांश का मेरे पास कितना आया था, वो अभी हमने पीछे निकाला है चतुर्थांश का, देखो तो 154 आया था। तो अब आप क्या करो, इस 154 में से 98 को घटा दो, तो आपका आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसका आ गया। अब आप क्या करो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, बस फिर आपको घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा छायांकित भाग का। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है आपके पास, वो आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये अर्धवृत्त है तो 2 से भी करेंगे इसको, ठीक है। तो पाई की जगह मैंने पाई रख दिया, अब आर कितना है, तो आर तो इसके लिए ये वाला होगा ना, ये इसका व्यास है AC इसका, तो आर कैसे निकालूं, AC मैंने अभी पीछे निकाला है, AC मेरे पास आया था 14 रूट 2, तो 14 रूट 2 अपॉन में 2, ठीक है ना, मेरे को आर निकालना है, वो D अपॉन में 2 होता है, तो वो 14 रूट 2 अपॉन में 2 होगा, तो मेरा आर यहाँ से ऐसे निकला है, ठीक है। और नीचे वाला 2 ऐसी है, इसको लिखना मत भूल जाना। तो 22 अपॉन में 7 इंटू में 14 इंटू में 14, रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो 2 आएगा, नीचे 2 इंटू 2 4, और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 1/4 हो जाएगा। एक बार दोबारा बता रही हूँ ये वाला स्टेप, 22/7 ऐसी है, 14 का स्क्वायर किया तो 14 इंटू 14, रूट 2 का स्क्वायर किया तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया, ये रहा, नीचे 2 इंटू 2 ये वाला 4 है, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये आपके पास क्या होगा, ये पलट जाएगा, अच्छा यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। अब इस 2 से ये वाला 2 काट दिया मैंने, इस 7 से इस 14 को काटा 2 आया, इस 2 से इस 2 को 4 को काटा 2 आया, इस 2 से इस 22 को काटा 11 आया,
तो आपके पास बचा कितना, 11 इंटू में 14 बचा, तो आपका आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब आपका छायांकित भाग का आ जाएगा, तो अब वो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ देखो। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे इसको, अर्धवृत्त का जो आपने क्षेत्रफल निकाला है, इसमें से वो जो ये व्हाइट वाला है, सफेद वाला, इसका क्षेत्रफल हटाना है ना, तो इसको हमने नाम यहाँ पर दिया था ACPA, ठीक है। तो इसका आपके पास आया 154, और इस सफेद वाले का क्षेत्रफल जो आपके पास था 56 था, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं, 56 ही है ना, ये रहा 56, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया छायांकित भाग का। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है, 3 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर है इस प्रकार खींचे गए हैं कि हर वृत्त बाकी 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तीनों वृत्तों के बीच वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास 3 वृत्त है यहाँ, और आपने उनको इन तरीके से जोड़ा है ना, कि जो एक वृत्त है वो दूसरे, जो बाकी के 2 वृत्त बच रहे ना, उनको जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बीच का जो भी आपके पास भाग बचा है, आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, अपनी आकृति बना लेते हैं यहाँ पर। आप इसे प्रकार से बनाना, ठीक है, तो बिल्कुल सही सी बनेगी आपसे ये, और ऐसे बनाना कि ये तीनों जुड़े हैं आपस में, ठीक है। अब इनके बीच का भाग कौन सा है, तो मैं उसे दूसरे पेन से करती हूँ ताकि आपको वो दिखे। तो ये देखो, ये दिख रहा है, ये मेरा इतना छोटा सा आया है छायांकित भाग, लेकिन आपका इतना छोटा नहीं आएगा, अगर आप इसे प्रकार से बनाओगे तो थोड़ा सा बड़ा आएगा, ठीक है। तो सही से बनाना आप इसको, ये रहा। अब पता है आप क्या करो, आपको ये निकालना है, तो इसको कैसे निकालने वाले हो आप ना इसमें एक त्रिभुज बना लो। कैसे, तो जो इसके केंद्र है, ये लो, इस पे एक त्रिभुज बना दो। अब अगर आप इस त्रिभुज में से एक ये त्रिज्या खंड और एक ये वाली त्रिज्या खंड, ये तीनों त्रिज्या खंड हटा दो, है ना, तो आपका ये बीच वाला जो छायांकित भाग है ये आ जाएगा। तो पहले इसको नाम दे देते हैं A, B और C। तो देखो आपको त्रिज्या दे रखी थी 7 है, तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है। इसका मतलब आपके पास AB कितनी आई, 7 + 7 14 सेंटीमीटर, और आपके पास BC कितनी आई, 7 + 7 = 14 सेंटीमीटर, और AC कितनी आई, 7 + 7 = कितना आएगा यहाँ पर, 14 सेंटीमीटर। तो फिर तो आपके पास ये समबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, बराबर है ना, तो फिर थीटा कितना आएगा आपके पास, थीटा 160 आएगा। तो चलिए क्या करते हैं, हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज है आपके पास, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या था, आपको ध्यान होगा, अभी हमने पीछे की एक क्वेश्चन में ये लगाया है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ किसमें हमने लगाया है यहाँ पर। तो ये रहा, देखो लगाया ना, √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो वही आप यहाँ लगा दो, ठीक है। तो √3/4 और यहाँ पर लिख देंगे हम भुजा का स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ लिख देना कि ABC जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। चलो, √3/4 भुजा कितनी है, 14 × 14, है ना, तो इसको इससे काट देते हैं, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 7 आया, इसको इससे काटा, यहाँ पर 7 आया, तो √3 × में 49, तो √3 की वैल्यू मैंने रख दी है, आपकी मर्जी है आप इसको रखो ना रखो, अगर आप वैल्यू नहीं रखोगे तो आपका रूट में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुज का तो क्षेत्रफल आ गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, त्रिज्या खंड का और निकालोगे, बस त्रिज्या खंड का निकालना है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं त्रिज्या खंड का, 3 त्रिज्या खंड है ना, तो 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल रही हूँ, तो फिर 3 से गुना करना पड़ेगा, और क्षेत्रफल तो वही रहेगा, मेरा सूत्र तो वही रहेगा,
थीटा मेरे पास 60 होगा, क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, उसका हर एक कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है। आर मेरे को पता है, यहाँ पर बिल्कुल पता है 7 है, ठीक है। त्रिज्या मुझे दे रखी थी। इस 7 से 7 कट गया, इस 0 से 0 कट गई, इस 6 से 36 कट गया, क्या बचा? 3। 22 इंटू में 7 अपॉन में 6 बचा। इस 3 से ये 6 काट दिया 2 पे, इस 2 से इस 22 को काट दिया 11 पे, तो 11 इंटू में 7 इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लो। तो कैसे निकालें? त्रिभुज के क्षेत्रफल में से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था, उसमें से अगर हम ये त्रिज्याखंड, तीन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हटा देते हैं, ठीक है ना। तो कितना आया था त्रिभुज का? वो आया था 84.868 माइनस 77, तो आपका आंसर आ जाएगा 7.868 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको यही निकालना था। अगर आप एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आप इसमें यहाँ पर ये छायांकित भाग नहीं बनाते हो, तो फिर आप आगे नहीं लिखोगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आप ये लिखोगे तीनों वृत्तों के बीच वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। ऐसा मत करना कि आपने यहाँ पर ये इसमें शेड भी नहीं किया और आगे लिख दिया आपने, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ ही हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। वर्कशीट नंबर 56 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।